देखो आवेश के प्रकार है ना, आवेश दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश का चिन्ह होता है प्लस, है ना, ऋण आवेश का चिन्ह होता है माइनस। कोई भी वस्तु या पदार्थ धन आवेशित कब होता है? कोई भी वस्तु या पदार्थ धन आवेशित कब होता है? छोड़कर, जब अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। धन आवेशित हम लोग तो अभी तक ये जानते हैं। जब दो वस्तु का आपस में रगड़ा जाता है तो एक धनावेशित हो जाता है और एक ऋणावेशित हो जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है कि भाई साहब एक का इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में प्रवेश कर गया होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो धनावेशित हो गया होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया होगा वो, दो चीज को रगड़ने से, पेन पेंसिल वाला, है ना, रेशम का कपड़ा और ग्लास रड वाला, कंघी वाला, कंघी एंड हेयर वाला, ये सब चीज आपस में रगड़ाता है। ये तो है, हम लोग दिखाई दे ना, ऐसे रगड़ने पे वो उठता था, पेपर उठता है, ये सब पता है ना। तो वो चीज रगड़ने से क्या होता है, आवेशित हो जाता है। एक चीज अगर धनावेशित हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, ऋणावेशित। तो धनावेशित वाला धनावेशित कैसे होता है, वो अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दूसरे, उसका इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चला गया, तो जिसका इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित हो जाता है और जिसका इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पाता है वो ऋणावेशित हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो ग्लास रड और रेशम का कपड़ा में ग्लास रड जो होता है वो धनावेशित हो जाता है, ऐसे समथिंग होता है। तो जो प्लस वाला यानी कि धनावेश होता है उसको प्लस से दिखाते हैं और जो ऋणावेश होता है उसको माइनस से दिखाते हैं। बात समझ में आ गया? ये पॉइंट को याद रखना, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक धनावेशित हो जाता है और दूसरा ऋणावेशित हो जाता है। बात समझ में आ गया? धनावेशित कौन होता है? जो अब जिसके अंदर का इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे के अंदर में चला जाए तो वो धनावेशित हो जाएगा और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आता है वो ऋणावेशित हो जाता है। बात समझ में है? आवेश था ये, है ना। अब चलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विद्युत विभव। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। विद्युत विभव क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रिक विभव, पोटेंशियल, है ना। अब समझना, किसी एकांक धन आवेश को, किसी एकांक धन, छोटा क्यों दिखा दिए, एक यूनिट चार्ज, एकांक धन आवेश, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धन आवेश कह सकते हैं ना। बात समझ में आ गई? तो हम लोग इसको छोटा क्यों से दिखा दिया और यहाँ बड़ा आवेश को बड़ा क्यों से दिखा दिया, है ना। अब समझना, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P, किसी बिंदु P, किसी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। समझ में आ रहा है? लाने में किया गया कार्य। अब समझना मेरी बात को, हम बोले थे ना कि जब अगर प्लस प्लस रहेगा तो उसके बीच में बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, धक्का देगा एक दूसरे को। और प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो यानी कि सेम चार्ज रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण और अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन है। कभी देखा लड़का लड़का में शादी हो जाता है, सेम चार्ज रिपल्सन, लात मार के उड़ा देगा। लेकिन लड़का लड़की में शादी हो जाता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन। बात समझ में आ रहा है? ऐसे याद रखना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन मतलब क्या? विजातीय आवेश, है ना। ये सजातीय आवेश, ये विजातीय आवेश। सजातीय आवेश क्या करता है? आपस में कौन सा बल लगाता है? प्रतिकर्षण, धक्का देने। वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता है। लेकिन जब
विजातीय आवेश रहेगा तो ये एक दूसरे के बीच में लगने वाला इनका कौन सा बल होगा? आकर्षण। ये दोनों एक दूसरे के बीच में लगने वाला बल आकर्षण। यहां भी धन आवेश है ना, माइनस लिखे क्या? नहीं ना। और यहां भी तो बोला ही गया अनंत से किसी तक विद्युत बल के विरुद्ध किया गया का, यानी कि धन आवेश यहां भी हम लोग बोले ही, यानी कि मेरा ये भी तो धन आवेश है। तो अब सोच के देखो, जब ये दो धन आवेश है तो इनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, बोलो हाँ या ना? अब जब इस आवेश को हमको उठा के इस बिंदु तक लाना है, इस आवेश को उठा के इस बिंदु तक लाना है, आप बात सुनो, जैसे जैसे नजदीक लाएंगे तो ये वाला बल हमको महसूस होगा, होगा कि नहीं होगा? ये जो क्यों बल लगा रहा है, प्रतिकर्षण बल, अब इसको जैसे जैसे हम इधर लाएंगे तो ये और ज्यादा बल लगेगा, मतलब हमको ज्यादा बल का अनुभव होगा, होगा कि ना? अब इस बल के लगने के विरुद्ध जो हम इसको लाने में कार्य करेंगे ना, वही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। बात को समझे, फिर से समझना, किसी एकांक धन आवेश को, किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ये भी कौन से क्षेत्र में स्थित है? विद्युत क्षेत्र में स्थित है ना? क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, जहां तक विद्युत का प्रभाव रहता है, वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का क्या होता है? प्रभाव होता है, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तार गिर जाता है तो लोग यहां जाता है तो यहां से खिंचा जाता है, मतलब वहां तक उसका क्या था? विद्युत क्षेत्र था। समझ में आ रही है बात? तो जैसा जितना ज्यादा वोल्ट उतना ज्यादा उसमें क्या होता था? विद्युत क्षेत्र उसका उतना तगड़ा होता था, है ना? तो अब देखो उस अब क्या है ना कि जब हम इस चार एकांक धन आवेश को उठा के इस बिंदु P पे लाएंगे, ठीक है, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध मतलब विद्युत बल लग रहा है लेकिन हम उसके विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं ना लाने में, जो कार्य कर रहे हैं ना लाने में, वही कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा है? समझ में आ रही है कि नहीं? बात को समझे, इस डिफिनेशन को समझे ना, बाकी हम समझाते हैं। इस डेफिनेशन को क्या समझिए, प्रत्येकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, मतलब किया गया कार्य। इस टॉपिक को, इस पॉइंट को, इस लाइन को भूलना मत। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? भूलना। अब जो है ना कि भाई साहब विद्युत विभव का किया गया कार्य जो होता है वो होता है W=VQ, जहां पे V क्या है? विद्युत विभव है। क्या है? विद्युत विभव है, विद्युत विभव है। बात समझ में आ रही है? विद्युत विभव है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, देखो V=V=W/Q है ना, और W/Q ही क्या होता है मेरा? कूला W का, W मतलब हो गया वर्क। W क्या हो गया? वर्क डन, कार्य किया गया। कितना कार्य किए? और कार्य एक तरह का ऊर्जा है। कार्य एक तरह का क्या है? ऊर्जा। और जितने भी ऊर्जाएं हैं सबकी एसआई मात्रक क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल। मतलब इसका जूल हो गया। और वही साहब नीचे में आवेश, आवेश का क्या हो गया? कूलम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो सकता है? जूल पर कूलम। बात समझ रहे? और जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बाय 1 कूलम। मेरी बात को समझ रहे हो? 1 जूल बाय 1 कूलम, 1 वोल्ट। इसको भी हम समझाते हैं, पहले इसको समझो। ये भाई साहब क्या बोल रहा है? अगर V=W/Q होता है, V=W/Q, यानी कि विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश।
जो आवेश को लाना है भाई, आवेश, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू वी क्यू। मतलब भाई साहब उस बिंदु मतलब कार्य निकालना अगर होगा हमको तो W इक्वल टू वी क्यू। वी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभव है ना, और क्यू हमारा क्या है, आवेश। W क्या है, किया गया कार्य। तो W का SI मात्रक जूल, Q का SI मात्रक कूलम, और V का SI, V तो क्या, विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। विद्युत विभव को हम लोग किससे सूचित करते हैं, V से सूचित करते हैं। वो SI मात्रक है बाबू, वोल्ट। सूचित किससे करते हैं, V से, दिख रहा है ना, V से सूचित करते हैं। बात समझ में आ गया। अब जो यहाँ 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बा 1 कूलम लिख दिए, यहाँ पर वैल्यू लिख दिए। इसका कहने का मतलब हो गया, जब हम लोग 1 कूलम आवेश को, इसका मतलब बता रहे हैं, 1 कूलम आवेश को, ठीक है ना, 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करते हैं। कितना कार्य करते हैं, 1 जूल कार्य करते हैं। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव जो होगा 1 वोल्ट होगा। मेरी बात को समझना, इसके कहने का मतलब हो गया, अगर हम लोग 1 कूलम आवेश को यहां तक लाने में जो कार्य किए हैं वो 1 जूल है, तो इस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट। इसलिए 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम है। समझ रहे हो, ऐसे मुंह लटका के नहीं, समझ रहे हो तो बोलो, नहीं समझ रहे हो तो उसका निवारण है अभी, ठीक है ना। नहीं समझ रहे हो तो एक टॉपिक अभी है ये, इस अगर इसमें नहीं, अगर ऐसा बहुत सारा टॉपिक है इस चैप्टर में, अगर तुम इसको नहीं समझ पाओगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात समझ में, इसको पूरे एकदम कॉन्सेप्ट को समझना। विद्युत विभव क्या होता है बिना देखे बताना। विद्युत विभव में क्या होता है, हम किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाते हैं, लेकिन वहां पे तो किसी तरह का बल उत्पन्न होगा, क्योंकि भैया जो मेरा Q है जिसके वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, जो आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ये आवेश। अब ये आवेश क्या कर रहा है कि उस आवेश पे बल लगा रहा है ना। अगर विजातीय है तो कैसा बल लगा रहा है, प्रतिकर्षण, है ना, विजातीय है दोनों प्लस प्लस में, अब प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, धक्का दे रहा है। लेकिन जैसे हम इसको इधर लाएंगे तो हमको बल अनुभव होगा, फिर भी हम इसको लाएंगे, यानी कि बल के विरुद्ध हम कार्य किए। जब बल के विरुद्ध कार्य होता है उसी को हम लोग उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया। विद्युत और विद्युत विभव इक्वल टू होता है कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। और विद्युत विभव का SI मात्रक जूल पर कूलम, जिसे हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो SI मात्रक तो वोल्ट होता है। अगर ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में अगर ये पूछा गया कि भाई साहब विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, ध्यान से, अगर वोल्ट है तो वोल्ट लिखने का, वोल्ट नहीं है तो वहां खोजने का क्या, जूल पर कूलम। क्योंकि जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। बात समझ में आगे लगे। अगर समझना, बात को एक एक लाइन समझना, हम पहले समझा रहे। और जब यहां से जाने के बाद जब ये पूरा लिख चुके हो ना, इसको जाके पढ़ लेना, हम पढ़ ही लेना। यहां से जाने के बाद एक बस रात में सुबह आने से पहले इसको पढ़ लेना। किसी भी एक टाइम 15 से 20 मिनट नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, है जितना लिखा था पढ़ लेना। जितना चीज है उसको एक बार ही समझ लेना कि क्या क्या बोले हैं, ताकि यहां जब आओ तो पूरा रहे कि नहीं, हाँ भाई पढ़ क्या है। बात समझ में आया। हम बोल देते चिल्ला के मतलब नहीं बनता, इसलिए बोल रहे, ठीक है। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। कहने का मतलब जब हम लोग 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य किए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इस डिब्बे को भी समझा दिए, कोई तरह का दिक्कत, चले अगले पॉइंट पे। ठीक, चलो देखो विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। विभव समझ गया, लेकिन विभवांतर क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझना, और एक आसान वे में भी हम समझा देंगे। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप या मान, जो बोलो, उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है।
विद्युत विभव क्या होता था, किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी आवेश को अनंत से लाने में किसी बिंदु पर किया गया कार्य। बात को थोड़ा ध्यान से समझना। विद्युत विभव क्या था, अरे बोलो, अनंत से लाते थे ना हम लोग चार्ज को, आवेश को, लेकिन यहां से किसी बिंदु से लेके आएंगे। जैसे कि यहाँ एक डायग्राम बनाए, यहां ध्यान से देखो, यहां बी से हम लोग ए पे ला रहे, बी से हम लोग ए पे ला रहे चार्ज को, देखो क्यों चार्ज इधर आ रहा है, ला रहे ना, ला रहे कि नहीं ला रहे। तो यह किसी बिंदु से ला रहे, अनंत से न ला के जब किसी बिंदु से ला रहे होते तो विभवांतर कहलाता है। देखो कैसे, एक आवेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, जो कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, उसी कार्य को उस बिंदु का विभवांतर कहते हैं। ये तो हो गया जो भाषा है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अपने तरीके से समझे, यानी कि इस बी वाले बिंदु पर जब क्यू आया होगा, अनंत से आया होगा, बोलो आया होगा कि नहीं आया होगा, अनंत से जब बिंदु बी पे आया होगा, तब तो हम लोग पोटेंशियल बिंदु बी पे ही निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। विद्युत विभव, इसका पोटेंशियल निकल जाएगा। फिर ये वाला जो है, फिर अनंत से अगर ए पे आ रहा होता, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल निकाल लिए, अनंत से बी का और अनंत से ए का, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिए, और दोनों पोटेंशियल को जब हम लोग घटा देंगे, जब हम लोग दोनों पोटेंशियल को घटा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल का अंतर हो जाएगा, विभव का अंतर हो जाएगा, इसलिए उसका नाम पड़ जाएगा विभवांतर। समझ में आ रहा है, विभव अंतर उसका तब नाम पड़ जाएगा। विभव के बीचों का अंतर विभवांतर, विभव के बीचों का अंतर विभवांतर। लेकिन विभवांतर का अंतर कैसे होगा, दो विभव होगा। मतलब क्या भाई साहब, अगर हम यहाँ पे मान के चलो अनंत से जब बी पे आता तब इसका तो अलग निकलता विद्युत विभव, और जब हम लोग ए पे आता तो इसका अलग निकलता क्या, विद्युत विभव। जब इन दोनों विभव के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, और कितने आवेश को लाना, तो वोल्ट, कितने वोल्ट का कार्य, मतलब कार्य डन ही उस बिंदु पे उसका क्या होता है, विभव होता है। तो जब हम लोग, सीधी सी बात है, अनंत से जब ला रहे थे तो वहां पे हम लोग कह रहे थे, जब प्रत्येकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है विद्युत बल के विरुद्ध, उस पे हम लोग कहते थे वो विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे आ रहा है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर, है ना। देखो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है, उस कार्य से होती है जो प्रत्येकांक आवेश की को लिख देना, को प्रत्येकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। बात समझ में आ गया। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो किसका होता है, विभवांतर का मान निकल। बात समझ में आ रहा है। विभवांतर, विभवांतर जैसे कि अगर मान के चलो बी से ए पे आ रहा है तो हम लोग इसको VAB लिख सकते हैं, है ना। बी से ए पे आ रहा है, ए पे आना मतलब बी ए पर हमको पोटेंशियल निकालना है। आ कहां से रहा है, बी से, बी ए पे पोटेंशियल निकालना है। विभव कितने पे निकालना है, ए पे, क्योंकि चार्ज अब कहां आ रहा है, ए पे, तो किससे कहां से आ रहा है, बी से। मेरी बात को समझ रहा, पोटेंशियल किस पे निकलेगा, चार्ज अब किस पे आ रहा है, देखो तीर इधर मारा हुआ है, इधर आ रहा है ए पे, पोटेंशियल ए, लेकिन आ कहां से रहा है, बी से। तो VA माइनस BB हम बताए थे ना भाई, इसका निकाल लो अलग पोटेंशियल, इसका निकाल लो अलग पोटेंशियल। अनंत से चार्ज लाके, मान लो कि चार्ज अनंत से आया इस पे तो इसका अलग पोटेंशियल, अनंत से आया इस पे तो इसका अलग पोटेंशियल। दोनों पोटेंशियल को जब घटा देगा तब क्या निकल जाएगा, एक विभवांतर। क्या निकल जाएगा, विभवांतर। अब VAB जो होता है, यानी कि V इक्वल टू W/Q होता था ना, VAB इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, WAB/Q, वर्क डन है ना। वर्क डन तो भाई साहब पहले अनंत से होता था, तो अब तो बिंदु के बीच में वर्क डन होगा, VAB/Q। मानते हो कि नहीं बात को, वहां W/Q तो यहाँ VAB/Q, या फिर ये भी कर सकता है BA माइनस BB, अलग अलग निकाल के, या तो जो वर्क डन हो रहा होगा उस बिंदु से इस बिंदु के बीच में डायरेक्ट डाल के निकाल सकते हो। मेरी बात को थोड़ा समझना और अच्छे से समझना। बताओ विभव और विभवांतर का डिफरेंस समझे, क्या होता है, अंतर क्या होता है विभव और विभवांतर में। उसमें अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसमें किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य।
बात समझ में आ गया? ये दो विभव के बीच का अंतर है, विभवांतर कहलाता है। बात समझ, जब एक ही चार्ज को अनंत से दो अलग अलग बिंदु पर ले जाते हैं तो दोनों का विभव के बीच का अंतर विभवांतर कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज तो समझ गए डायग्राम से। अब देखो आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह किस प्रकार होता है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना और अच्छे से समझना। हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं और यहाँ पे लिखे हैं उच्च विभव और यहाँ पे लिखे हैं निम्न विभव। उच्च विभव और निम्न विभव यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है? अब मेरी बात को समझना। यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु B है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्लस क्यूब, इस प्लस क्यूब एकांक धनावेश को तीर किधर का मारा हुआ है, इस साइड का। अब इसको मतलब कि उधर भेज रहे हैं, उधर जो भेज रहे हैं तो विभव यानी कि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, विभव का मान कम होगा। काहे कि भैया प्लस प्लस धक्का देगा, इजी वे में जाएगा, विभव तो वर्क डन तो ज्यादा लगेगा नहीं। बात को समझ रहा है? काम ज्यादा करना पड़ेगा क्या, उधर जाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा क्या? तुम ही सोचो ना, रिपल्सन तो हो ही रहे ना, रिपल्सन प्रतिकर्षण बल तो लग ही रहा है ना। प्रतिकर्षण बल किधर लग रहा होता है, प्लस प्लस तो एक दूसरे को धक्का सेमी डायरेक्शन उधर ही चल जाता है। अब ये प्लस है, ये भी प्लस क्यों? अब जो है सबसे ज्यादा कठिनाई इसको हमको सामने खींचने में है, सामने खींचने में ना है, क्योंकि ये तो कौन बल लगा रहा है, प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। तो सामने खींचेंगे तो इस भाई यहाँ पे जो पॉइंट है वहां पे हाई विभव होगा, हाई पोटेंशियल होगा ना, उच्च विभव होगा ना, हाई पोटेंशियल होगा, क्योंकि ज्यादा वर्क डन है। जितना ज्यादा वर्क डन उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना ज्यादा कार्य उतना ज्यादा पोटेंशियल, क्योंकि हम लोग का पोटेंशियल ही किससे निकलता है भाई साहब, वर्क डन पे। आवेश का मान तो बराबर ही रहेगा, वही आवेश को इधर भी लाना, वही आवेश को उधर भी भेजना, आवेश तो वही है, लेकिन भैया क्या बदल जाएगा, वर्क डन। काहे कि इधर लाने में ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। और लेकिन जब हवा की दिशा में ही रखे, एक बात चलो, हवा की दिशा में किसी चीज को ढकेलोगे तो आसानी से ढकला जाएगा, लेकिन हवा का दिशा ही इधर से है और हम लोग उसी के तरफ किसी वस्तु को खींच रहे हैं, तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा ना। इसलिए इस बिंदु पे उच्च विभव है और इस बिंदु पर निम्न विभव है, जब हमारा क्यू क्या है, प्लस। बात मेरी समझ रहे हो लड़के, समझ रहे? अब जो है देखो, कहने का उच्च और विभव का मतलब समझ गए। अब मेरी बात का मतलब देखो, ये प्लस क्यू की वजह से ना फील्ड जनरेट होता है। एक बार फिर से समझ लो, विद्युत क्षेत्र जो बनता है ये बड़े बड़े क्यू से बनता है, तो जाहिर सी बात है इसका रेंज यहाँ पे उच्च विभव होगा। काहे कि भाई साहब अगर कोई भी तरह का चार्ज है, मान के चलो कोई भी चार्ज को लाएंगे, विभव सबसे ज्यादा फील कहाँ करेगा यहाँ। अब माइनस है तो भाई साहब ये उच्च और निम्न की बात नहीं है, जो माइनस है वो तो इजिली इधर आ जाएगा, लेकिन भाई साहब पोटेंशियल ज्यादा, तो माइनस हम क्यू यहाँ दे दिए ना, एकांक आवेश में माइनस क्यू दे दिए, तो जाहिर सी बात है इजिली किधर खिंचाएगा, हमारे तरफ। लेकिन हम फिर भी उच्च विभव यहाँ पे लिखे, मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे मतलब क्या है कि ये जो फील्ड जनरेट करेगा, हमको अभी पता नहीं भाई हम कौन सा चार्ज है, हम फील्ड जनरेट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल तो इधर ही होगा जिधर सबसे ज्यादा अच्छा फील्ड है। मेरे बात को समझ रहे हैं? अभी उस पॉइंट को छोड़ो, अभी जो बताना चाह रहे हैं उसको पकड़ो। कोई भी धन आवेश जो है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। धन आवेश, मेरी बात को समझना है ना, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करता है ना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, और ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। मेरी बात को ज्यादा सुन लो, वो तो एक तरीका से हम समझा दिए कि खींचना है उच्च विभव। मेरा मेनली कहने का मतलब क्या था, ये जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना, सबसे स्ट्रॉन्ग क्षेत्र तो नजदीक वाले में ही होगा। माने कि जो बिंदु चार्ज के ज्यादा नजदीक है वहां पे हाई पोटेंशियल होगा, हाई पोटेंशियल होगा कि नहीं वहां। अरे मेरी बात को समझो, वो जो पहले बताए वो भी एक समझने का तरीका है कि खींचने में ज्यादा तकलीफ जिस बिंदु पे होगा, यानी कि भाई वो बिंदु इस चार्ज के ज्यादा नजदीक है ना, इस चार्ज के नजदीक जो बिंदु रहेगा उस पे उच्च विभव हाई पोटेंशियल, इस चार्ज के नजदीक जो बिंदु रहेगा हाई पोटेंशियल। अब मेरी बात को समझना,
कि ये भाई साहब माइनस क्यू है, इसके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण। ये निम्न से उच्च क्या आएगा, निम्न से किस में आएगा, उच्च में। अब इसको सामना करना पड़ेगा किसका, इस चार्ज का। अब निम्न से उच्च में लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा इसको, तो जाहिर सी बात है इसके मुकाबले कम ही कार्य करना पड़ेगा। ये तो और खिंचाई चलाएगा, है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं, ये तो और खिंचाई चलाएगा भाई, है ना। लेकिन यहाँ पे ये उच्च से विभव की ओर जाता है, क्यों भाई साहब, अरे ये आने ही नहीं देगा। यहाँ से अगर यहाँ पे लाना है ना, बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ये तो धक्का दे रहा हूं तो उधर ले भाग ले, इसलिए उच्च से निम्न जाता है। ये धन आवेश कौन से विभव से कौन से विभव की तरफ जाता है, उच्च से निम्न, और ऋण आवेश निम्न से उच्च विभव तक जाता है। विभव समझ गए ना, विभव उच्च विभव यहाँ क्यों है, जो चार्ज ये बड़े वाले, जो पॉइंट जो ये बड़े वाले चार्ज के नजदीक रहता है वो उच्च विभव होता है। और दूसरी भाषा में क्या समझाए थे कि भाई साहब इस पॉइंट पे किसी धन आवेश को खींचने में हमको क्या लगता है, ज्यादा मेहनत लगता है, इसलिए यहाँ पे हाई पोटेंशियल है। हम धन आवेश की बात कर रहे हैं, ना कि ऋण आवेश। लेकिन पोटेंशियल को तो यही होगा, ढांचा तो यही। अगर इसी ढांचा पे प्लस क्यू रख दे तो ये वाला होगा, और इसी ढांचा पे माइनस क्यू रख दे तो ये कहानी होगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो लड़के, समझ पा, ये ढांचा दोनों में सेम ही दिए हैं। अगर एक पे प्लस क्यू रख दे तो क्या होगा, और एक पे माइनस क्यू रख दे तो क्या होगा। बात समझ में आ गई, इस पॉइंट पे कोई दिक्कत। अब मेरी बात समझना थोड़ा, विभवांतर अगर नहीं समझे तो फिर से हम समझा सकते हैं, आवेश का प्रवाह नहीं समझे तो फिर से समझा सकते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं कि डाउट होगा। समझ गए ना, अरे तुम बोला करो, नहीं तो फिर हाँ ऐसे बोला करो, सब जैसे बोलता ऐसे देख रहे हैं, कथा नहीं चल रहा है ना, है ना, जो बोला करो। बोलने से जानता है क्या होता है ना कि अच्छा भी लगता है पढ़ाने वाले को भी, और जो तुम पढ़ रहे हो ना तुमको भी अच्छा फील होगा। बोला करो। हम तो लग रहा है ऐसे कि हम क्या पढ़ा रहे, कोई है भी कि नहीं, हम अपने में बक रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पढ़ने का थोड़ा देखो समझो। अब बाबू हम बार बार समझा रहे हैं, नहीं समझेगा तेरा घटा। हम तो न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे तभी तुमको पता चलेगा, ऊपर धरती नीचे सूर्य दिखेगा। बात को समझ जाना है। विभवांतर है ना, विभवांतर क्या होता है, एक शब्द में किसी बिंदु से जब हम चार्ज को लाते हैं उसमें जो कार्य किया होता है वो विभवांतर हुआ। या फिर दो अनंत से लाएंगे, जब विभव निकालेंगे दो बिंदुओं का विभव के बीच का अंतर विभवांतर कह सकते हैं। दो विभव के बीच का अंतर क्या हो सकता है, विभवांतर। अब जैसे कि यही एक बिंदु है, अब इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। इस बिंदु से इस बिंदु पे किया गया कार्य बटे आवेश डायरेक्ट निकल जाएगा W/A/B/Q। अगर नहीं तो भैया अनंत से इस B का निकाल लीजिए और अनंत से इस A का निकाल लीजिए। उच्च विभव तो ये होगा ना, उच्च विभव कौन होगा, ये, क्योंकि इस क्यूब के ज्यादा नजदीक है ना। और ये होगा निम्न विभव, होगा कि नहीं होगा। उच्च विभव में से निम्न विभव घटेगा तो VAB का वैल्यू घटा VA का वैल्यू माइनस VB का वैल्यू अनंत से। ये भी एक तरीका विभवांतर निकालने का। इस फॉर्मूला से यह स्पष्ट है कि विभव के बीच का अंतर विभवांतर होगा। ठीक है, अब देखो आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह यानी कि हम लोग बोले जो धन आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, जो ऋण आवेश है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आता है। ये एक फॉर्मूला बताए। अब यहाँ उच्च विभव क्यों बोले हैं, क्योंकि ये बड़े वाले आवेश के नजदीक है, और दूसरी शब्द में क्योंकि ये प्लस चार्ज को ये इस पॉइंट पे लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ता है, इसलिए हाई पोटेंशियल यहाँ होता है। बात समझ में आ गए, है ना। और इसी पे जब हम लोग प्लस क्यू रखेंगे तो ये भाई साहब प्लस क्यू उछल के इधर भागेगा, निम्न विभव की तरफ जाएगा। और जब माइनस क्यू रख देंगे तो ये निम्न विभव से किधर आ जाएगा, उच्च विभव की ओर आ जाएगा फुदक के। बात समझ में आ गई। और क्यू आएगा वही बल, लगने वाला बल भी तो है ना, वही तो उसको खींच और भगा रहा है। बात समझ में आ रही है लड़के, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत। और विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही होता है, क्योंकि एक चीज बताओ, विभव के बीच का अंतर तो विभव ही होना है ना, विभव के बीच का अंतर को तो विभव ही होना है। क्या रुपयों के बीच का अंतर तो रुपया ही होना है ना। तुमको 10 रुपया दिए, उसको 5 रुपया दिए, कितने का अंतर हो गया, 5 रुपये का अंतर हो गया, वो भी तो रुपया ही हो गया। यानी कि विभव के बीच का अंतर यानी कि विभवांतर भी तो क्या है, विभव है, और इसलिए उसका क्या हो जाएगा, वोल्ट। उसका भी ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, क्योंकि वो भी सेम चीज से निकल रहा, W/Q, है ना। अब दूसरी बात जो है कि भाई साहब वोल्ट एसआई मात्रक क्यों पड़ा, है ना, वोल्ट ही एसआई मात्रक क्यों पड़ा।
वोल्ट जो है ना एसआई मात्रक पढ़ा है वैज्ञानिक के नाम पे, उसके उसके आदर्श में, उसके सम्मान में रखा गया था ना। उसका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। एलेसेंड्रो वोल्टा हम लोग उसके नाम से इंग्लिश में बोलते हैं, एलेसेंड्रो वोल्टा। हिंदी में लिखा हुआ है उसको अलेसांद्रो वोल्टा, है ना। इंग्लिश में लोग एलेसेंड्रो वोल्टा बोलते हैं उसको। तो अलेसांद्रो वोल्टा जो था ना, उसके सम्मान में, उसके नाम पे, उसके सम्मान में विद्युत विभव का एसआई मात्रक रखा गया था, क्या? वोल्ट। बात समझ में आ गया? वो भाई साहब एक वैज्ञानिक का नाम है, उसका वोल्टा नाम था, अलेसांद्रो वोल्टा। हिंदी में बोलते हैं उसको अलेसांद्रो वोल्टा, इंग्लिश में जो है ना बच्चे लोग पढ़ देते हैं एलेसेंड्रो वोल्टा, है ना। बात समझ में आ गया? वो वैज्ञानिक का नाम है। अगर ऐसा नहीं है इससे कोई क्वेश्चन अगर आ भी गया तो याद रखने का, ऑब्जेक्टिव आ सकता है तो याद रखने का, क्या समझे? अभी तक में जो दो पॉइंट पर आए तुम लोग को, विद्युत विभव और विभवांतर, उसमें कोई दिक्कत है? भैया हाँ, ये जो Q है, हाँ ये जो क्यों, और इधर भी Q है। हाँ ये वाला, जी नहीं, पहले जो विभव में भी दिए थे और इधर पहले Q है, अनंत से जो आता है, वो दोनों Q मानता है। एक बड़ी Q, एक छोटी Q मानता है। ये एकांक आवेश है, 1 यूनिट चार्ज है। ये 1 यूनिट चार्ज है। और इस पे मान लो चलो कोई बड़ी चार्ज हम लगा के रखे हैं पहले से, ये मेरा एक रास्ता है। अब इस पे 1 कूलम यानी कि छोटी एकांक आवेश को ला रहे हैं। अब उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 या फिर उससे भी छोटा ले सकता है। एकांक आवेश जब हम उसको ला रहे हैं तो इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत बल, इस आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत बल, चाहे वो क्या हो, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, जो विद्युत बल होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? अब कहेगा कि इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये चार्ज हो गया परिणामी आवेश, परिणामी, इसी पर टेस्ट कर रहे हैं ना, इसको परिणामी आवेश। जो हम ऐसे लाएंगे इस पे तो देखेंगे कितना हमको फील हो रहा है। लेकिन भाई साहब पोटेंशियल तभी पता चलेगा ना जब इस रास्ते पे क्या हो, आवेश का प्रवाह हो। तो पहले से आवेश का प्रवाह तो हम यहाँ दे रखे हैं, और हम दूसरा आवेश को जब यहाँ से ला रहे हैं तब ना पता चलेगा कि अगर पॉजिटिव है, धन आवेश है अगर परिणामी, तो किधर से किधर जाएगा, उच्च से निम्न जाएगा कि नहीं। और हमको पहले उच्च और निम्न कैसे पता चलेगा? यहाँ कोई आवेश तो रखना पड़ेगा ना, तब ना हमको उच्च और निम्न का पता चलेगा। तो हम एक मान के चलो ये तार है, ये क्या है? तार है। तो आवेश का प्रवाह देंगे तब तो हमको उच्च और निम्न का पता चलेगा कि भैया उच्च विभव इस पॉइंट पे और निम्न विभव इस पॉइंट पे होगा। जो चार्ज के ज्यादा नजदीक है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाने में हाई पोटेंशियल का सामना करना पड़ेगा किसी तब ना हम लोग इसको परिणामी चार्ज कह देते हैं। 12th में जाएगा तो पड़ेगा टेस्ट चार्ज, है ना। मेरे बात को समझ पा रहे हो? है ना। अंतर कुछ क्या, ये अंतर है भाई साहब। तुमको विभव का कैसे पता चलेगा जब इस चार्ज को तुम हटा दोगे? अरे करंट ही नहीं है इसमें, फिर विभव क्या क्या है? तो वो तो किधर से किधर भगाओ, आराम से जाएगा। अरे उसको बल का सामना करवाना है ना, विद्युत बल का सामना नहीं करवाओगे। विद्युत बल का सामना कैसे होगा फिर? जब यहाँ पे पहले से कोई चार्ज हो तब तो ये प्रतिकर्षण आकर्षण पैदा करेगा। समझा कि नहीं? फिर मन में कुछ आया नहीं, है ना। ठीक, चलो।